माता जी, सब लोग हवन के लिए तैयार हैं क्या? बताएं तो हवन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। जी पंडित जी, परिवार के सभी लोग आ गए। ऋषभ जी और करण जी, हवन के लिए आगे आइए। ये हवन और पूजा इसलिए की जा रही है ताकि आपकी जिंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाएं। करण, ऋषभ, बेटा आगे जाओ। पंडित जी जैसा कहते हैं वैसा करो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये तो कह रहा था कि के पेट पूजा में ध्यान नहीं लगेगा। अब खाना खाकर भी इसका ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान क्या, ये ध्यान लगाना ही नहीं चाहता है। गड़बड़ है इस पंडित को लेकर। इस पंडित के बारे में कुछ तो अजीब। कैसे मुंह फेर के बैठा हुआ है, जैसे पूजा पाठ में बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो। सामग्री से खेल रहा है, बेमतलब फूल फेंकी जा रहा है। कुछ तो चक्कर है। अरे, अगर इसे पूजा ही नहीं करनी तो ये आया क्यों है? क्या हुआ यार? तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो इतने क्यूट चेहरे को देख के डर जाती हो। अगर डरना है ना तो मुझसे नहीं, उस पंडित से डरो। कौन सा पंडित? अरे वही पंडित जो इस घर में आया है गणपति के लिए। उसने मुझे और मोनिशा को बात करते हुए देख लिया और उसने मुझे धमकी दी, यूं नाइफ दिखाकर कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे और मोनिशा के बीच में क्या चल रहा है। आई एम डैम श्योर, मुझे 100% शक नहीं, यकीन है कि वो जो पंडित है ना, वो पंडित नहीं है, वो कोई और है। वो एक नंबर का गुंडा है जो यहाँ पर कुछ नुकसान पहुंचाना है सबको। वो जो स्मोक अटैक हुआ था ना, घर में पूरा धुआं वो उसी ने करवाया है। आई एम 100% श्योर। एंड वो स्मोक अटैक की वजह से वो बेचारी दादी को चोट लग गई। एग्जैक्टली, मुझे पता था जब मैं तुम्हें उस पंडित के बारे में बताऊंगा तुम्हें झटका लगेगा। ऐसा ही झटका प्रीता को भी लगेगा। अरे झटका क्या, जब मैं उसे इस पंडित के बारे में बताऊंगा ना वो तो इम्प्रेस हो जाएगी। झटका तब लगेगा जब मैं उसे बताऊंगा कि सुनो, वो जो पंडित आया ना, वो पंडित नहीं है, पंडित के रूप में 2 टके का क्रिमिनल है। प्रीता की दादी है ना वो? तो और किसकी? लगता है तुम भूल गए हो कि वो प्रीता की दादी है, तुम्हारी नहीं। आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम प्रीता और उसकी फैमिली को लेकर कुछ ज्यादा टेंशन लेते हो। जिस लड़की से तुमने रिश्ता जोड़ा था हमारे प्लान के मुताबिक, अब तुम उसे अलग ही नहीं हो पा रहे हो। देखा मैंने कि तुमने कैसे सरला को गले लगाया, कैसे झुक झुक के उसे माफी मांग रहे थे। अरे मैं तो बोलती हूँ इन फालतू लोगों के बारे में बात करना बंद करो, मोनिशा पे कॉन्सेंट्रेट करो। वो लड़की ऋत्विक को लेके कुछ ज्यादा ही सेंटी है। कभी भी घबरा के हमारा मिशन छोड़ के भाग जाएगी वो यहाँ से। आइए। कुछ नहीं कर रही मैं। आप पहले तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए दादी, और कंधे थोड़े लूज छोड़िए। इधर सीधा, हाँ यहाँ दर्द हो रहा है। ओ बेटा, कहना बहुत आसान होता है कि कंधे रिलैक्स कर दो। कैसे कर दूं? जोर का दर्द हो रहा है। बहन जी, नसें ढीले छोड़िए। अरे प्रीता के हाथ में तो जादू है। देखो मेरे पैर कैसे ठीक करती है, 2 मिनट में दर्द चला जाएगा। ओ बानी जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रही हो ना। मेरी ना गर्दन में नस जो है वो मुड़ गई है, उसमें मोच आ गई है, पाँव में नहीं है। पाँव का दर्द तो आदमी बर्दाश्त कर ले। बहन जी, नसें तो नसें होती है ना। पैर का दर्द बहुत बुरा होता है, पर गर्दन तो यहाँ वहाँ हिला भी सकते हो। पैर जब चलते हैं तो पूरा शरीर का वजन उस पे आता है। कैसे बातें कर रहे हो आप? गर्दन की नस तो बहुत ही नाजुक होती है, उस पे सारे दिमाग का बोझ होता है, और दिमाग के अंदर इंसान का भेजा भी होता है, तो हर वक्त चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचता है। पाँव का क्या, वो तो कहीं भी ऊपर रख लो आराम हो जाता है। शायद आप भूल रही हैं बहन जी कि शरीर के साथ साथ दिमाग का भी बोझ पैर ही उठाता है। और प्रीता नहीं होती तो मैं तो दर्द के मारे मर जाती। बस हो गया, आराम से। अभी ठीक हो जाएगा दादी। अभी प्रीता जी आपको दवा रही ना, अभी ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली, प्रीता है ना, इसने एक बार मेरा फ्रोजन शोल्डर भी ठीक कर दिया था। ठीक कर देगी। हाँ विजय, मेरी कलाई का दर्द भी तो ठीक किया था ना इसने, और मेरा दिमाग भी। मतलब बहुत सारी डांट खिलाकर। वो क्या है ना, मैं दी के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी कर लेती हूँ। दादू, चलो ठीक हो गया दादी। गर्दन तोड़ दी क्या? नहीं। अब एक काम करो, गर्दन को इधर उधर थोड़ा सा घुमाओ, चेक करो। देखो। हाँ जी।
बस अभी ठीक हो गया। ओ बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह। मैंने कहा था ना 2 मिनट में दर्द चला जाएगा। पैर की तरह नहीं होता ये। 2 मिनट में नहीं हुआ जी, पूरे 20 मिनट लगे। जवाब दो मुझे, तुम पृथ्वी जी को कैसे जानती हो? और कैसे पता है तुम्हें कि उनसे मेरी शादी होने वाली है? या वो मेरे मंगेतर है, या उनको मुझ पर शक है? कहाँ मिली तुम उनसे? और इतनी जान पहचान कैसे हो गई कि तुम्हें उनकी पर्सनल बातें तक पता है? वो मैंने उन्हें तुम्हारी मॉम से माफी मांगते हुए सुना था, तुम पे शक करने के लिए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि गलती तुमने की है तो शर्मिंदा भी तुम्हें होना चाहिए था। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये बात आईने की तरह साफ है, तुम्हारा और करण का अफेयर चल रहा है। मुनीशा, तुम मुझे जबरदस्ती क्यों कर रही हो मुझसे शादी करने के लिए? वो तो तुम्हारा दीवाना है ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम दोनों को अपने पास ही रख लो, ये सही रहेगा। तुम्हें थप्पड़ भी नहीं मार सकती, क्योंकि तुम पर हाथ उठाना खुद की बेइज्जती करने की बात है। क्योंकि क्या हो तुम? ना तुम में इज्जत है, ना अकल है, ना हया है। तुम्हें तो थप्पड़ मार भी दिया तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि इसके पीछे की ताकत क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। सर से पांव तक झूठ और फरेब में डूबी हुई हो तुम। खुद की मर्जी चलाने वाली सेल्फिश औरत हो तुम। तो फिर तुम अपने दोस्त से मना क्यों नहीं कर देती मुझसे शादी करने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल जी। जी मैं बोल दूंगी। प्रीता, मुनीशा, बेटा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो पंडित जी आ गए रोका के लिए। हाँ राखे आंटी, मैं मनीषा को यही कह रही थी कि जल्दी चले। आप लोग भी आइए। करण, ऋषभ, पुत्र आ जाओ। पहले उस नकली पंडित को ढूंढना है मुझे। शुक्रमान, तेरा सिर्फ चलना फिरना बंद किया मैंने, तेरी चलती हुई सांसें नहीं रोकती। अब जो तेरी ये बोलती बंद करने वाला हूं ना, याद रहे गले में से बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल शोर नहीं, वरना तेरा ऐसा हशर करूंगा ना बुढ़िया। पता है हल्के में छोड़ रहा हूं तुझे, मैं मर्डर वर्डर करने में ना बहुत मजा आता है मुझे। एक और आइडिया है मेरे पास, अगर तू चूं चाह कुछ भी करेगी ना, करण के भेजे में गोली डालूंगा। इतनी भीड़ है ना बाहर, किसी को पता भी नहीं चलेगा गोली कहां से चली है और किसने मारी है। पंडित जी, घनश्याम पंडित। खास करके इस लड़की को पता नहीं चलना चाहिए कि तू यहाँ पर है, वरना तुझे तो यहाँ गोली मारूंगा ही, उस करण के भेजे में भी गोली डालूंगा। ये प्रीता कहाँ चली गई? इस वक्त ही कहीं जाना था प्रीता को, कहीं कहाँ गया? थोड़े नारियल और सुपारी मंगवा दीजिए। ओफो, मैं भूल कैसे गई, वो तो गणपति जी के चरणों में है। पंडित जी मैं अभी लाई। ये चालाक लोमड़ी घूर किसे रही है? सृष्टि, ये तुम क्या होने दे रही हो? हाँ? सृष्टि, इस रोके को रोक दो। ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, गलत होने से रोक दो तुम। तो क्या आप भी इस रोके के खिलाफ हैं? 100%। तो आप नहीं चाहते कि ये रोका हो? 200% नहीं चाहता। ओके। एक्सक्यूज।
करने का तरीका ही तो मुझको खटका। उसके किसके? मैडम मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो उस पंडित की बात कर रही हूँ जो लंबा सा अंदर घूम नहीं रहा। वो पंडित भी यहाँ नहीं है, कुछ तो गलत है। प्रीता इज राइट, वो बंदा सही नहीं है। मुझे बड़े पंडित जी से बात करनी होगी। मैं अभी आता हूँ। अरे बेटा मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी होने वाली पत्नी से पूछ। रिलैक्स। चाहिए पंडित जी मैं भी। हाँ जी थोड़ा जल्दी आना बेटा, ऐसा ना हो कि शुभ मुहूर्त निकल जाए। पंडित जी आप फिक्र मत कीजिए, मेरी जानी क्यों ना चली जाए, मैं ये मुहूर्त नहीं निकलने दूंगा। इस रोके का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मैं। राइट मोनिशा? जी। वो ये तो खुल ही नहीं रहा। काट देना। एक मिनट मम्मी जी। मम्मा हाथ में लग जाएगा। क्या कर रही है? कैंची से काट लेना। मम्मी जी पता नहीं मैंने कैंची कहाँ रख दी। मैं ले आता हूँ ना कैंची, क्या लग जाएगा। और मैं करीना को भी देख लेता हूँ, रोके का टाइम हो रहा है। नहीं बेटा तुम रुको, तुम लड़के के पिता हो, कुछ जरूरी काम पड़ सकता है यहाँ, मैं भेजती हूँ जाके। हाँ खुल गया। मम्मी जी ये आपका मान बनता है, जब पंडित जी कहेंगे तब आप मुनीषा को दे देना, ठीक है? अरे क्या जरूरत है इसे गिफ्ट देने की? नहीं देंगे हम। मम्मी जी प्लीज ऐसा नहीं कहते, दे दीजिएगा। ठीक है। ओफो यहाँ तो मैंने मीठा रखा ही नहीं, मैं अभी आई। अब ये पुष्प यहाँ पर छोड़ दीजिए और अपने हाथ में कन्या का हाथ लीजिए। आप अपना हाथ दीजिए यहाँ। ये प्रीता को क्या हो गया? इतनी सैड क्यों लग रही है? मैं अभी आती हूँ। ये बकरा मुझे प्रीता को देखने नहीं दे रहा। रास्का। ये तो कोई चोर है जो मुकुट के डायमंड को असली डायमंड समझ के चुरा रहा है। इसको तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। चोर! सब के सब ढूंढ के रख दूंगा इसको। बहुत जासूसी कर दी इसने मेरी। मुझे कोई शौक नहीं यहाँ पर रुकने का, पर क्या करूं, मैं कब का अपना काम करके निकल चुका होता, लेकिन साला तुम लोग रास्ते में रुकावटें डालते रहे मेरे। हाँ आखिर अब मौका मिला है, जो काम करने आया था ना वो अब करके ही जाऊंगा मैं। हाँ और तुझे शक था ना कि मैं असली पंडित हूं कि नहीं? बिल्कुल सही था तेरा शक। नहीं हूं मैं पंडित। ये जो हीरा है ना, इसके लिए हूं मैं यहाँ पर। अरे बेवकूफ क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें ऐसे कई हीरे बाजार से दिला दूंगी। मुझसे ले ले 5-10 हजार और खरीद ले जितनी मर्जी हो, लेकिन मेरी प्रीता को छोड़ दे मेरी बच्ची को प्लीज। ये असली हीरा है, नया ट्रिलियन 530 कैरेट डायमंड जो एग्जीबिशन में था, मैंने चुराया था। तुझे कुछ याद आया?
नहीं ना, तेरी गलती नहीं है रे। तू गलत वक्त पर गलत जगह पे था। एग्जीबिशन में चीफ गेस्ट था ना तू, वहां पे चोरी हुई थी। याद आया कुछ? हे भगवान, करीना जी, करीना जी, पानी पानी, करीना जी, भगवान, करीना जी, करीना जी, करीना जी, आप होश में है ना? आपके पांव भी पकड़े हुए हैं। करीना जी, आप आइए, आप आइए, इधर आइए, आराम से, आराम से, आराम से। एक सेकेंड, आप पानी, एक सेकेंड, ये किसने किया आपका ऐसा हाल? हाँ, कौन हो सकता है जिसने आपका इस तरीके से हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया? आप पानी पीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन ऐसा हो सकता है जो अपने घर में ऐसे कौन कर सकता है? कौन था वो सरला जी, वो लंबा आदमी, वो पंडित नहीं है, बहुत खतरनाक है। उसके पास एक गन भी थी। आराम से, आराम से। करीना जी, मुझे लगता है कि हमें ना कुछ लाना पड़ेगा ताकि हम इन पर हमला बोल सके। हाँ, चलिए। हेलो, पुलिस स्टेशन, आप प्लीज लूथरा हाउस आ जाइए इसी वक्त। मैम, पीएम साहब आने वाले हैं। PMI या AMI, सब कुछ छोड़ के आप फटाफट इधर आइए, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मैम, मेरी जॉब चली जाएगी। अगर आप यहाँ नहीं आए ना, जॉब तो आपकी तब भी चली जाएगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी कि हमने आपको इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में बुलाया, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी करने से मना कर दिया, और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मासूम लोगों की जानें चली गई क्योंकि आप लापरवाह थे। हमारे PM को हमने बहुत कीमती वोट दिए हैं। जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनके वोटर्स की रक्षा करने से आपने मना कर दिया, तो वो खुद आपकी वर्दी उतरवा देंगे। ठीक है मैम, आ रहा हूँ मैं। थैंक यू। वहीं क्या लगा आगे? किसी ने मेरे तरफ बढ़ने की कोशिश की ना, काट दूंगा गला इसका। चल पीछे, सनी पीछे, पीछे, हीरा दे, देख, पीछे दो, पीछे, कोई हिलेगा नहीं। सब चुपचाप बैठेंगे। ये हीरा मेरा है। रॉबर्ट जी, ये तो बहुत गलत काम है। हीरा चुराना बहुत गलत काम होता है। ऐसे तो आपके पापू का घड़ा बहुत जल्दी भर जाएगा। राखी जी, बस कीजिए, शांत हो जाइए। आप किसे समझा रही हैं? हाँ, अरे वो लोग प्रोफेशनल हैं, उनका रोज का काम है। मत समझे, आप कीजिए जी, आप अपना काम कीजिए। तुम सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, और किसी ने चालाकी की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लाइन में खड़े हो जाओ, सब के सब। देखिए, मुझे आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर की दादी ने हमारी बहुत मदद की है, वरना हो सकता था कि हम गलती कर देते, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू दादी। यार, कितनी बार बोला मैंने कि नहीं है कोई दादी मेरी। ओए बेटा जी, जरा इनको बोलो ना गन हटाए। मैं अपने इस इकलौते पोते की अकल ठिकाने लगा दूं। अरे दादी, ये नहीं हो सकता। अरे हमारा भी कोई रुतबा है, दबदबा है। अरे हम गुंडे हैं, डॉन हैं, हम ये नहीं कर सकते। ये बेटा, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं अपने इस पोते की अकल तो ठिकाने लगा दूं। अरे हटो, ये मुंह तेरा, मैं तेरी दादी नहीं हूँ। नहीं हो, मैं तेरी दादी नहीं हूँ। अरे ठीक है, तुम हो दादी। ओके दादी हो, अभी जाओ यार बस। अरे इस बार क्यों मारा? क्यों मारा? अरे बच्चों की बात इतनी जल्दी मान लो तो बच्चे बिगड़ जाते। आई बात समझ में? अरे जाओ। तुम जैसी दीवानी, तुम जैसी प्यार करने वाली लड़की कहाँ मिलती? ऐसी बात नहीं है।
कि मेरे करण को लड़कियों की कमी है, लेकिन तुम उन सब से निराली हो, प्यार की अनलिमिटेड थाली हो। तुम करण से सच्चा प्यार करती हो, इसलिए तो इस पागल परिवार में शादी करने के लिए तैयार हो गई तुम। राइट आंटी जी, थैंक यू। पुत्र, जब से तूने शादी के लिए हाँ की है ना, तब से मेरी सारी चिंता दूर हो गई, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि शादी के बाद करण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बन के रहेगा। वरना तुम तो जानती ही हो, कॉलेज के जमाने से लेकर करण को फ्लर्ट नंबर 1 का टाइटल मिला हुआ है। वो एक साथ एक नहीं 20-20 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। और सबसे बड़ी खासियत की बात तो ये है कि लड़की नंबर 1 को ये पता नहीं होता था कि इस लाइन में 19 लड़कियां और है। मेरा करण बड़ा ही टैलेंटेड पुत्र है। अब आपका बेटा है, आप जैसा खूबसूरत तो होगा ही ना। थैंक यू। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम उन सारी लड़कियों से ज्यादा क्रेजी हो मेरे करण के लिए, और मेरा करण वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। आंटी जी बस थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रही हैं, मेरी तो आंखें ही भर आई हैं। पगली कहीं की, मुझे थैंक यू कह रही है तुम? नहीं बेटा, थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि तुम राजी जो हो गई करण के साथ शादी करने के लिए। देखो मोनिशा, मैं तुम्हारी होने वाली सास तो हूँ ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारी अच्छी सहेली भी हूँ। ओके, तो फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए टॉप क्वालिटी का कॉटन लेके आई हूँ। फ्रेंडशिप में कॉटन क्यों? तुम्हें नहीं पता? नहीं। ओहो, मैं भी कैसी झल्ली हूँ। तुम तो नई आई हो ना, तुम्हें कैसे पता होगा? मोनिशा, दरअसल मैं कॉटन इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरा करण पुत्र रात को जोरदार खर्राटे मारता है।